नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबसे पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन करें, जिससे हमें आर्थिक मदद प्राप्त होगी। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा और हम लोग मजबूती के साथ इस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को जारी रख पाएंगे। अब आज की खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि रास्ता साफ कर दिया है डीके शिव कुमार के लिए, अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इतना स्मूथ ही हुआ, इस बात का बड़ा भरोसा कम था लोगों को कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन इतना स्मूथली हो सकता है। लेकिन ये दो बार देखने में आया हाल के दिनों में, जब डीके शिव कुमार को एलिवेट किया जा रहा है कर्नाटक में, और केरल में भी हमने देखा कि सतीशन, जो कि मास लीडर वहां पर माने जाते हैं, कंपैरेटिवली यंगर हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसका पूरा क्या राजनीतिक तौर पर असर होगा, इसका लाभ हानि क्या है, इस सब पर मुद्दों पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी से। उनसे जानना चाहा कि इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या लाभ, क्या फायदा, क्या हानि, और राहुल गांधी की इमेज को कैसे ये बिल्डअप करेगा, कैसे बदलेगा। तो उनके साथ हमने बड़ी बातचीत हुई है। आप जरा ये बातचीत सुनिए और फिर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये बातचीत हमारी कैसी लगी। ये है शीतल सिंह जी के साथ हमारी बातचीत। दूसरे अगर मसले पर आए सर, दूसरी बातचीत करें कि आज बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने, ये बड़ी बढ़िया बात देखने को मिली सर, कांग्रेस पार्टी ने भी कमाल ही कर दिया। आज बिना किसी बिखराव के, बगावत के, लामबंदी के टुकड़े हुए बिना एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया सर, और दूसरे को ताज पहना रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस ये क्या दूसरा एकजुटता की तरफ बढ़ रही है क्या सर? ये दूसरा फैसला है। पहले केरल में उन्होंने एक जेन्युइन आदमी को चीफ मिनिस्टर चुना और जो भी गैर जेन्युइन शंकाएं थी उनको दूर किया। और दूसरा अब ये हुआ जिसमें अब अभी फोटो वो चल रही है जिसमें डीके शिव कुमार ने पैर छुए हैं सिद्धारमैया के, और सिद्धारमैया ने उनको गले लगा लिया है। तो ये सब जो लाइन है ये आगे बढ़ रही हैं चीजों को लेके। और अगर कहीं सिद्धारमैया को केंद्र में ले आए तो एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। केंद्र में तो कह रहे हैं सर कि राज्यसभा में लेके आएंगे शायद। नहीं, बात राज्यसभा तक नहीं हो सकता है, पार्टी प्रेसिडेंट वगैरह की बात हो। खड़गे साहब की वह है ही है, और उस स्थिति को देखते हुए अगर लाते हैं तो वो एक बड़े राजनयिक है सिद्धारमैया। है तो सही वो, लेकिन कांग्रेस ही नहीं है सर वो मूल रूप से। मैं जानता हूं उनके बारे में बहुत ठीक से, तो बिल्कुल। हाँ लेकिन वो कांग्रेस में जो चीज लेके आए हैं वो बहुत स्थायी है। और आज वहां हटने से पहले उन्होंने वो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को पहले एक्सेप्ट कर लिया है। तो जी। वो पॉलिटिक्स बहुत समझते हैं, जो इस दौर की पॉलिटिक्स है सामाजिक न्याय की। उस बिल्कुल मामले में वो बहुत बेहतरीन समझदार लोगों में से हैं इस समय देश के। राइट कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल। तो सर ये बात बड़ी कांग्रेस के लिहाज से तो मुझे थोड़ी सी बड़ी अच्छी बात लगी कि कांग्रेस पार्टी इस लेवल पे चली गई है कि वो समन्वय स्थापित कर सकती है अपने नेताओं के बीच में, बिना विरोध के, बिना झगड़े के। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए एक आधार बन गया है दृढ़। दक्षिण के 5 में से 4 राज्यों में 3 में उसकी अपनी सरकार है, एक में वो साझा सरकार में, और जिस चौथे में वो नहीं है, 5वें में जिसमें नहीं है, उसमें उसकी वृद्धि के लिए सारे मैदान उसके लिए तैयार है। बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद अब संभावनाएं उसकी पार्टी के विकास के लिए तैयार हो गई। निर्भर करेगा कि वो कैसी टीम वहां बनती है और क्या काम करती है। उड़ीसा में उसकी कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। आसाम में वो रनर अप पार्टी है। बिहार और यूपी में उसका जो कोलैबोरेशन था वो रनर अप है, लेकिन बिहार यूपी में उसको अपने पार्टी के तौर पर विकसित होने की संभावना है। झारखंड में वो सत्ता में है ज्वाइंट उसके साथ। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वो मुख्य विपक्ष है। गुजरात में, हरियाणा में, हरियाणा में भी, इन सब जगहों में वो मुख्य विपक्ष है। और पंजाब। ये पंजाब में भी वो मुख्य विपक्ष है। पंजाब में उसके पास वापसी की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में वो उनके साथ है, तो वहां की सत्ता है जिस तरह की भी है। लद्दाख में उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी है। तो पूरे देश व्यापी तौर पर अगर हम देखते हैं तो
कांग्रेस जो है एक कांग्रेस ही है जो ताकतवर फॉर्मिडेबल अपोजिशन है। इसीलिए बीजेपी का भी ज्यादातर हमला कांग्रेस पर ही रहता है। आज जो शिक्षा मंत्री ने हमला किया वो भी राहुल गांधी पे किया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें कांग्रेस को केंद्र में रखती हैं और उसकी जगह लेने लायक कोई है नहीं। तो फ्लूक चीजें होती रहेंगी बीच बीच में, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी हुई, लेकिन वो ये बताती रहेंगी कि लोगों में गुस्सा है, लेकिन उसको एक केंद्रित करके एक राजनीतिक सफलता में बदलने के लिए जो मौका है वो कांग्रेस के ही पक्ष में है। जी। तो आप ये बताइए सर, ये जो समन्वय स्थापित हुआ है, दो आपने ये वीडी सतीशन का भी उदाहरण दिया, तो इससे क्या राहुल गांधी ठीक तरीके से निर्णय ले पा रहे हैं या पार्टी के शीर्ष स्तर पर अब और बेहतर समन्वय हो गया? अब भाई एकदम से कोई बहुत इनको सर्टिफिकेट देना ठीक नहीं है। इस पार्टी में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत कमियां हैं, वक्त उनके खिलाफ है, धन उनसे, उनके पास धन की भी कमी है, नजर आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और सफलताएं उनके पक्ष में नहीं है बहुत। इस इतनी सफलताएं जो मैंने गिनाई उसके बावजूद असफलताएं उनके पक्ष में काफी है। तो ये सब चीजें, और उनके खिलाफ एक होस्टाइल मीडिया है जो उम्मीद लगाए बैठा था कि इसमें झगड़ा हो जाएगा। शिव विद्रोह करा रहा था वो, कल परसों से स्टोरीज उसकी चल रही थी। सारी मेहनत उसकी बेकार चली गई है। तो गवर्नर वहां मैदान छोड़ के भाग गए हैं वहां से। तो वहां तो ये सब चीजें हैं अपनी जगह, ये सब भी रहेंगी। और दूसरी ओर ममता बनर्जी अब खाली है, तो वो इंडिया गठबंधन क्रिएट करके उसकी लीडर बन के एक चैलेंज पेश करना चाहती हैं। ये सब चीजें आएंगी अभी इनके सामने, लेकिन चीजें उन लोगों के प्रतिकूल ज्यादा हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे डीएमके वाले हो या कोई हो, और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है। जी। राइट, राइट। तो हमारा थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है सर। माफ कीजिएगा, बातचीत के दौरान कहीं डिस्टरबेंस थोड़ी आ गई थी और कनेक्टिविटी खराब होने की वजह से फ्रिज हो गया था फ्रेम, लेकिन ऑडियो क्लियर था हमारी बातचीत जो हुई है शीतल जी के साथ। इस वीडियो में आपने देखा कि सिद्धारमैया जो इस्तीफा दे दिया है और नई सरकार के लिए रास्ता खुल गया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है राहुल गांधी का, कि क्या राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस कांग्रेस पार्टी में मजबूती से बढ़ी है। अब सीनियर लीडरशिप के लोग भी उनको मानने लगे हैं, और क्या कांग्रेस भी बदल रही है? क्योंकि हमने देखा है कि अगर पुराने किसी भी स्टेट का आप जिक्र करेंगे, हाल के भी दिनों की अगर हम लोग बात करें, तो सुक्खू को बनाया गया हिमाचल में मुख्यमंत्री, वहां पर भी बगावत देखने को मिली, बड़ी मुश्किल से मैनेज किया गया। फिर थोड़ा सा और पुरानी बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पंजाब में कप्तान अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, तब क्या हुआ। और हरियाणा समेत बाकी जो प्रदेश हैं जिनमें सरकार नहीं है, या उसके पहले देखिए राजस्थान में, देखिए आप राजस्थान में क्या हुआ था। अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिशें की गई थी, सचिन पायलट विरोध कर रहे थे, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी है। लेकिन अब ये देखने में आया है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन कांग्रेस पार्टी में होता हुआ दिख रहा है। जब सत्ता में आए थे, डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया था, तब भी यही लग रहा था कि क्या अब ट्रांजिशन होगा, डीके शिव कुमार कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसा हमने वहां भी देखा, जब कई स्टेट्स में इस तरह देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर होते हैं, एक को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं, कई बार पार्टी टूट जाती है। मध्य प्रदेश में पार्टी देखी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ ली थी, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक के बाद एक हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन इस बार एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, और साउथ इंडिया में तो कांग्रेस पार्टी की स्थितियां मजबूत हुई हैं। केरल में सरकार बन गई, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, और विजय के साथ तमिलनाडु में सरकार बन गई है। तो वहाँ एक मजबूत गढ़ के तौर पर कांग्रेस पार्टी उसको देख रही है, और उसका बड़ा कारण है कि वहाँ पर लीडर्स मजबूत हैं। डीके शिव कुमार मजबूत नेता हैं, वो कालीगा लीडर हैं, सिद्धरमैया बड़े नेता हैं, और वीडी सतीशन और ये सब लोग जो है, बल्कि केरला से तो कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता चुनाव लड़ चुके हैं, वायनाड से सांसद रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी हैं और पहले राहुल गांधी रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी भी क्या सीख रही है
और अपने नेताओं के साथ बातचीत लंबे दौर तक करती है और उसके बाद कुछ फैसला होता है। और उसका सही रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में उस तरह का विरोध केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों का नहीं दिख रहा, जैसा कप्तान अमरिंदर सिंह के समय दिखा था या कमलनाथ के वक्त दिखा था। वो अब नहीं दिख रहा। अब कम से कम शांति के साथ प्रेम पूर्वक सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। पहले आज ये कर्नाटक उसकी एक बड़ी छवि है, बल्कि केरला में भी जो हुआ वो भी देखा गया। तो शायद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बदल रही है। अब कितना बदल रही है, कब तक बदलेगी, ये सब देखना होगा। इलेक्शंस 2 साल दूर हैं, चुनाव के लिए क्या तैयारियां होंगी वो भी देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।